ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव सखा तुमेव विद्या द्रवण तुमेव सर्वम मम देव देवा। दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा षष्ठ दिन प्रतिदिन मानव सेवा में लगा हुआ है और इस ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है कि इस सृष्टि पे कोई भी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित ना हो, बीमारियों के कारण उसे असाध्य रोगों से न लड़ना पड़े। तो मेरे बंधुओं, आपको दिव्य नारायण से जुड़ने के लिए दिव्य नारायण के बताए हुए नियमों का पालन करना पड़ेगा। दिव्य नारायण के नियम क्या हैं कि आप सबसे पहले जो सुबह उठने का आपका आदत है उसे आप सुधारें, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उनके शरीर में रोगों का घर बन जाता है, जिस कारण वो पैसा होने के बाद भी उस इलाज को नहीं करा पाती। तो सर्वप्रथम आप दिव्य नारायण का जो पहला नियम है, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के बाद प्रातःकाल आपको क्या है कि 4 गिलास तांबे में भरा हुआ पानी, जो लोटा हो या जल हो, कुछ भी हो, वो आपको पीना है। उसके बाद आपको पंजों पे बैठ के सोच करना है, यानी खड़ी जो लैट्रिन अंग्रेजी हैं उन पे आपको सोच कर नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपकी आंतों में मल फंसा हुआ रह जाता है, जिस कारण आपको पेट की सफाई नहीं हो पाती और आपको जो शरीर की सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो पाती, जिस कारण आपको जो है लीवर से या हार्ट से या गुर्दों से या पित्त की थैली से असाध्य रोगों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आप सभी से यही विनती है कि आप दिव्य नारायण के नियमों का पालन करें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचें। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा शरीर है पंचभूति शरीर है, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। इन 5 भूतों का इस शरीर में होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारा जो कर्म है वो सोच जाने के बाद स्नान जरूर करना है, क्योंकि स्नान करने से शरीर के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया उनका नाश हो जाता है। लेकिन स्नान आपको कैसे करना है? स्नान करने के लिए आप कोई केमिकल साबुन नहीं लगाएंगे, कोई केमिकल शैम्पू नहीं लगाएंगे। जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से मुल्तानी मट्टी, एलोवेरा और थोड़ा सा उसमें आप चाहें हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा अगर उसमें चाहें तो बहुत मामूली सा दही घेर सकते हैं। इन सबको मिला लें एक जगह और सर्वप्रथम सिर पे जो है लेप करके छोड़ दें, बाकी शरीर पे मट्टी लगाते हुए शरीर को फिर हल्का हल्का जो है रगड़ते हुए इसकी सफाई करनी है। दूसरी बात, स्नान करने के पश्चात शरीर को जो है तौलिए से पोंछना है और रगड़ रगड़ के, ताकि आपके जो रोमकूप हैं ये बंद नहीं होने चाहिए। जब शरीर के रोमकूप बंद होते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाने के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस कारण आपको ऑक्सीजन के अभाव में
अंदर के अंगों में दोष पैदा हो जाते हैं और रोग शरीर के अंदर प्रकट हो जाता है। उसके पश्चात आपको जो है, जैसे कि मैं पद्मासन लगा के बैठता हूँ। पद्मासन सिद्ध ऋषियों का आसन है, उस नारायण का आसन है जिस आसन में बैठ के नारायण पूरी सृष्टि का क्या, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। आसन लगाने के पश्चात आपको कमर सीधी, गर्दन सीधे करके बैठते हुए और अपनी नासिका के द्वारा लंबी गहरी सांस छाती तक लेनी और छोड़नी है। देखिए, छाती को हम क्यों फुलाते हैं ये कोई नहीं जानता। छाती के अंदर हमारे जो लिंग है, लिंग्स के अंदर क्या है कि दो फेफड़े हैं, दाएं और बायां। उन फेफड़ों के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान 7,30,00,000 छिद्र हैं, जो कि छाती ना फुलाने के कारण वो छिद्र बंद हो जाते हैं, जिस कारण रक्त का जो सर्कुलेशन है बॉडी को पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाता। जिस कारण आज के इस समय में हम देख रहे हैं कि पथरी संबंधी शिकायत और ऐसी शिकायतें, मैं आपको क्या बताऊं, अगर हमारे पित्ते में पथरी हो जाए, पथरी भर जाए, तो जब हमारा पित्ते पथरियों से भर जाता है तो जो पित्ते में नसें जाती हैं वो पथरी ओवरलोड होकर और नसों में फंस जाती है, जिस कारण व्यक्ति को आसानी दर्द का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उसे अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्टें वगैरह करानी पड़ती हैं। और ये तो आप सभी जानते हो कि अंग्रेजी इलाज में इसका कोई समाधान नहीं है, सीधा ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जो पित्ते के अंदर पित्तरस होता है वो हमारे भोजन के लिए नहीं मिल पाता, यानी कि अब बॉडी जो है अपने हिसाब से भोजन का पाचन रस करेगी। उसके लिए आदमी को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, परहेजी खाना खाना पड़ता है, रात में बिल्कुल नहीं खाना पड़ता है, चावल दही वगैरह और बादी चीज़ अगर वो खा लेता है तो उसे फिर गैसों का सामना करना पड़ता है, और जिस कारण जो है उसे जीवन में समय समय पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपने इस शरीर का सिस्टम सही से रखा तो आप पूरे 100 साल जियोगे। दूसरी बात, शरीर के अंदर जो धातु संग्रह है वो मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। जो व्यक्ति धातु संग्रह नहीं कर पाते हैं, ना धातु को एकक नहीं कर पाते हैं, उनकी धातु कमजोर रह जाती है, जिस कारण वो जवानी में ही बुढ़ापे जैसा उनका शरीर लगने लगता है। यानी वो व्यक्ति है तो 25 वर्ष का, लेकिन गालों में गड्ढे पड़ गए, आंखें डस गई, आइट साइड वीक हो गई, आंखों पे चश्मा लग गया, सिर भारी रहने लगा, सिर के बाल सफेद पड़ गए, तो इस तरीके का उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने को बागी में सही रखना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा पित्ते ना निकले, मेरे गुर्दे में इंफेक्शन ना हो, तो उसे अपने जीवन में प्रातःकाल उठने की आदत बनानी पड़ेगी। प्रातःकाल उठने से क्या होता है कि जो सौर मंडल है, यानी जिसके अंदर हमारा सूर्य निकलता है,
वो सौर मंडल जो है उस वातावरण में मनुष्य के लिए इतना चमत्कारी लाभ देता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक तो उनकी ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, उन्हें उल्टे सीधे सपने नहीं दिखते। आज का मनुष्य क्या है, कल्पनाओं से घिरा हुआ है। कल्पनाओं में उसकी शादी हो जाती है, कल्पनाओं में वो अपना जो सब शरीर का सुख पा लेता है, और कल्पनाओं में ही वो अपना सब सत्यानाश कर बैठता है। लेकिन जो ये ब्रह्म काल है, ये ब्रह्म काल 3 बजे से लेके और 6 बजे तक रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3 बजे उठें, मैं ये कहूँगा कि आप 5 बजे उठें, क्योंकि 3 बजे उठने वाले के लिए तो बहुत ही कठिनाई का सामना पड़ता है। जैसे कि हम 2:30 और 2:45 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, उसके पश्चात हमारा एक ही प्रोग्राम होता है। अगर लघु शंका है तो लघु शंका करते हैं, उसके बाद वही अपना 1.5 लीटर पानी गर्म करना और उसे हल्के हल्के धीरे धीरे पीना। उस पानी को पीने से क्या है कि कभी भी हमारे गुर्दे खराब नहीं होते, हाड़ के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आती। नहीं तो मैं ये इस समय में महसूस कर रहा हूँ कि 25-25 साल के नवयुवक हैं, उनके स्टेंट पड़ गए, उनके आंखों के ऑपरेशन हो चुके, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो आप 3 बजे ना उठ के 5 बजे उठिए, लेकिन रोज उठिए। देखिए, जो आपका ये शरीर है एक मशीनरी के माफिक काम करती है। जिस प्रकार आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो 4 से 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद जिस हिसाब से आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वैसे तो आजकल जो मोबाइल है वो आदमी के लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। मनुष्य उस मोबाइल से अपने को अलग नहीं कर पा रही है। अगर रात को सो भी रहा है तो सोते सोते भी वो उस मोबाइल का गुलाम बना हुआ है, यानी कि वो उस मोबाइल के बिना अपने को नहीं चला पा रही है। यही मोबाइल आने वाले 10 से 15-20 सालों में आदमी के लिए मानसिक रोग का कारण बनेगा, क्योंकि उसके द्वारा जितनी भी तरंगें आती हैं वो हमारे सिर पे असर करती हैं। तो अगर आपको जीवन में अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो मोबाइल जैसे शत्रुओं से अपने की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने को मोबाइल से नहीं बचाया तो आपकी संतानें, आपकी पीढ़ी आने वाले समय में अपने को स्वस्थ नहीं रख पाएंगी। दिव्य नारायण मानव सेवा जो ट्रस्ट है वो उस प्रकृति से जुड़ा हुआ है जिस प्रकृति में व्यक्ति को जीने का, रहने का और समाज में सही से व्यवहार करने का तरीका बताया जाता है। जो व्यक्ति दिव्य नारायण मानव सेवा से अपने को जोड़ता है, समझिए वो अपने लिए आने वाले कल को सुरक्षित कर रहा है। क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में हम जो भी बताते हैं उन बातों पे अगर व्यक्ति ने अमल करा तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब समय कठिन आ जाता है तो मनुष्य जगह जगह भागता है, कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में,
कभी दिल्ली के अस्पताल में, कभी बम्बई के अस्पताल में, और मैं देखता हूँ कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि इस समय जो है आज के मनुष्य की दैनिक स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कोई ठेला लगा के काम चला रहा है, कोई फर्म में काम करके काम कर रहा है, कोई सड़क पर घड़ियाँ बेच के कार्य कर रहा है, तो कोई जो है मंडी में जाकर मजदूरी कर रहा है। यानी कि इस कठिन दौर में उसे अपनी जीविका चलाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है तो वो उसका इलाज कराने में असमर्थ है, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए पैसा अति आवश्यक है। तो दिव्य नारायण मानव सेवा इस प्रयास में लगा हुआ है कि हम उन जड़ी बूटियों को उगामें जो कुदरत ने हमें अनमोल रत्नों के रूप में पेश करी है। जैसा कि आप जानते हो कि तुलसा एंटीबायोटिक है और कीमो यानी कि कैंसर से भी लड़ने में सहायक है। लीवर संबंधित, त्वचा संबंधित, हार्ट संबंधित, वायु संबंधित, पित्त संबंधित, कफ संबंधित, इन सब का रोग जो जड़ से समाप्त करती है वो हमारी तुलसा माँ है। तुलसा माँ भगवान नारायण की पूजनीय है, और नारायण की कृपा से ही तुलसा इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में आज भी लहराती है। जो हमारे सत्कर्मी भाई बहनें हैं वो नित्य रोज तुलसा माँ को जल देती हैं, और जब मौसम ठंड का आता है तो उन्हें चुन्नी से ढकती हैं। पारे के कारण, कोहरे के कारण तुलसा माँ जो है थोड़ी सुगड़ जाती हैं, थोड़ी सिमट जाती हैं, लेकिन जब वो मौसम सही आता है तो फिर तुलसा माँ लहर जाती है। अगर आपको अपने जीवन में अपने परिवार को बचाना है या अपने परिवार को सुखी रखना है तो घर में आप अपने तुलसा का पौधा जरूर लगाइए। तुलसा हर शुभ कार्य में काम आता है। ग्रहण काल में तुलसा अगर हम सब्जी में, फलों में कहीं भी रख देते हैं तो वो हमारी चीज़ में सूतक नहीं लगता, वो सही बनी रहती है। दूसरी बात, तुलसा के 10 से 15 पत्ते अगर हम रोज सेवन करते हैं तो हार्ट संबंधित, लीवर संबंधित, त्वचा संबंधित, आंखों संबंधित, कैंसर संबंधित ये समस्याएं तुलसा माँ का प्रयोग करने से दूर होती हैं। दूसरी बात, सांध्य काल में अगर हम तुलसा के नीचे सरसों का तेल या देसी घी या गाय के घी का चिराग रोज नित्य संध्या काल में रखते हैं तो संध्या काल के अंदर जो हमारी नाड़ी है, चंद्र सूर्य सुषमा नाड़ी, वो हमेशा ठीक से कार्य करती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको जो जीवन में सुख में और आनंद में रहने के लिए जो तरीका बताया है, आप इसे अपने अमल में जरूर लाइए। इसे अगर आप अमल में ले आए तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, और आप जो है कर्जे के तले नहीं दबोगे। आपको किसी से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में व्यक्ति की इतनी कमाई नहीं है जो सही से अपना इलाज करा सके। और दिव्य नारायण मानव सेवा उन आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए खुद के प्लान लाने जा रहा है, जो दवाई हम उन गरीबों के लिए निःशुल्क बांटेंगे।
जो सामर्थ्यवान लोग हैं या जो भाग्य में दान करके अपना मन बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करना चाहें तो वो हमारे दिव्य नाम मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। और हमारे दिव्य नाम मानव सेवा ट्रस्ट से ऐसे पुण्य आत्माएं जुड़ी हुई हैं जिनके लिए मैं जितने भी शब्द कहूँ कम है। वो पुण्य आत्मा है हमारे लिए, हमें पता नहीं चलता कि कब वो हमें सहयोग दे देती हैं। वो तो जब हमारे इस ट्रस्ट में मैसेज आता है तब हमारा मन उनके प्रति इतना गदगद हो जाता है कि वाकई में धन्य उनके माता पिता, धन्य उनके पूर्वज और धन्य वो भूमि जहाँ वो रहते हैं, जो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट को हमेशा सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा कोटि कोटि नमन। और अंत में आप सभी से यही कहूँगा कि हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो। दिव्य नारायण मानव सेवा आपके साथ है और आपकी हर संभव मदद करेंगे। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय, जय श्री राम। और पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सा कार्य जग में जो तुमसे ना ही होत। जय श्री राम, जय श्री राम।